नमस्कार। 8वें वेतन आयोग का सबको इंतजार है। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सैलरी बढ़ाने से कहीं ज्यादा पेचीदा है। कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं जो आने वाले वक्त की तस्वीर तय करेंगे। तो चलिए आज इन्हीं को एक एक करके समझते हैं। तो सबके मन में जो पहला और सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर ये बड़ी वेतन वृद्धि होगी कब। और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। तारीख तय हो चुकी है, 1 जनवरी 2026। इसी दिन से सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन लागू हो जाएगी। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। तारीख तो पक्की है, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक ऐसी वित्तीय उलझन खड़ी हो रही है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी छिपी हुई लागत की। मतलब अगर कमीशन की रिपोर्ट आने में देर होती है तो कर्मचारियों को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए, होगा ये कि वेतन वृद्धि तो 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी, लेकिन आमतौर पर वेतन आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग 18 महीने यानी 1.5 साल लग जाता है। इसका मतलब सैलरी तो आपको पिछली तारीख से मिलेगी, लेकिन भत्ते यानी कि अलाउंस का क्या। और असली पेंच यहीं पर है। कर्मचारियों को बढ़ी हुई बेसिक सैलरी का बकाया, जिसे एरियर कहते हैं, वो तो मिल जाएगा, लेकिन हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे दूसरे भत्तों का एरियर नहीं मिलेगा। मतलब सीधा सीधा 18 महीनों के बढ़े हुए भत्तों का नुकसान। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक घाटा है। कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि ने साफ कहा है, यह सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये बात सही भी है। ये सिर्फ कुछ 100 या 1000 रुपयों की बात नहीं है, ये नुकसान लाखों में जा सकता है। अब पैसों की बात से आगे बढ़कर एक और बहुत ही अहम और कह सकते हैं भावनात्मक मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा है परिवार की परिभाषा का। अभी का नियम यह कहता है कि एक परिवार इकाई में 3 लोग होते हैं, कर्मचारी, उनका जीवन साथी और एक बच्चा। लेकिन यूनियन का तर्क है कि ये परिभाषा आज की सामाजिक सच्चाई से मेल नहीं खाती। उनकी मांग है कि इस यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 सदस्यों का किया जाए, जिसमें कर्मचारी के माता पिता को भी शामिल किया जाए। और इस मांग के पीछे की जो भावना है वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। ये सिर्फ कोई नियम बदलने की बात नहीं है, ये उस सामाजिक जिम्मेदारी को मान्यता देने की बात है जो आज भी बहुत से लोग अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए महसूस करते हैं और निभाते हैं। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। कहा जाता है कि पिछले वेतन आयोग के अध्यक्ष तो 4 सदस्यों की यूनिट पर राजी भी हो गए थे, लेकिन सरकार के दबाव में आखिरकार 3 सदस्यों पर ही मुहर लगी। चलिए अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट पर, और वो ये है कि जिस तरीके से महंगाई को नापा जाता है वो आज के दौर से कितना मेल खाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा ये समझ लेते हैं कि ये वस्तुओं की टोकरी यानी बास्केट ऑफ गुड्स क्या बला है। देखिए, ये कुछ सामान और सेवाओं का एक कलेक्शन है जिनकी कीमतों को ट्रैक करके महंगाई दर तय होती है, और इसी दर के आधार पर सैलरी में बढ़ोतरी होती है। अब असली मुद्दा समझिए। यूनियन का कहना है कि ये जो टोकरी है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। उसमें आज भी दाल, चावल और बुनियादी परिवहन जैसी चीजें तो हैं, लेकिन आज की जरूरतें पूरी तरह से गायब हैं। आज की हकीकत क्या है? ब्रांडेड कपड़े, ज़ोमैटो जैसी फूड डिलीवरी, इंटरनेट का बिल, घर में एसी और फ्रिज, रहन सहन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। तो इन सभी तर्कों को सामने रखकर कर्मचारी संघ सरकार के पास कुछ बहुत ही साफ और मजबूत मांगे लेकर जा रहा है। तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं? पहली, सभी अलाउंस को 1 जनवरी 2026 से ही लागू करो। दूसरी, परिवार की परिभाषा को बदलो और माता पिता को शामिल करो। तीसरी, महंगाई नापने की उस पुरानी टोकरी को आज के हिसाब से अपडेट करो। और आखिर में महंगाई भत्ते यानी डीए को फौरन बेसिक सैलरी के साथ जोड़ दो। और यूनियन ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है। वो इन मांगों को लेकर बहुत गंभीर हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो उनके पास संघर्ष का रास्ता भी खुला है, और सरकार इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। तो सवाल ये है कि जब लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी आजीविका दांव पर हो तो बीच का रास्ता कहां और कैसे निकलेगा? आने वाले कुछ महीने इन बातचीत के भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाले हैं।